स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो पहला सवाल है हमारा, फाइंड साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक फोकल कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दिया है। हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v, मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ द इमेज। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब इस चीज़ को हम लोग फार्मूला पे लिख देते हैं। 1/v हमें v फाइंड आउट करना है, 1/u, u का वैल्यू हमें दे रखा है -15 सेंटीमीटर = 1/f, f का वैल्यू हमें दे रखा है -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/v = 1/-10 और +1/15। ठीक, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2 = -1/30। तो यहाँ हमें इससे v का वैल्यू क्या मिलता है -30 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं -v/u। अब हम देख रहे हैं v का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, v का वैल्यू माइनस में हमें मिला है 30 सेंटीमीटर और u का वैल्यू हमें क्या दे रखा है -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो u का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, हमें m का वैल्यू क्या मिल रहा है, m = -2 m = -2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो m = हम फिर से जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है m = -2, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है -1। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज, एक्चुअली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा और ये इसलिए हो जाएगा यहाँ पे hi यानी हाइट ऑफ इमेज = -2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high, then find focal length and position of image यानी v। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पे, तो 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है और इमेज का जो हाइट है वो क्या है 3 सेंटीमीटर हाई है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज यानी f और v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें दे क्या रखा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज को हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और रियल इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए वो माइनस में होगा। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, u का वैल्यू दिया गया है -16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है v = what एंड f = what। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि m = क्या होता है, m = hi/ho, साथ के साथ -v/u होता है, ये हमारा m का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। हम लोग देख रहे हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया है, यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, -3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -1.5
सेंटीमीटर एक्चुअली मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, मैग्नीफिकेशन को सिर्फ ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या आ गया, 1.5 आ गया। ठीक, अब हम लोग फिर जानते हैं m इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। तो हमें यहाँ पे v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो v का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, u का वैल्यू हमें दिया है m इक्वल्स टू -1.5, -1.5 v हमें फाइंड आउट करना है, और u का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, -16 सेंटीमीटर। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू हमें क्या, v का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। v का वैल्यू हमें कितना मिल गया, -24 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गया -24 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक, 1/v का वैल्यू हमें क्या मिला, -24 प्लस 1/u हमें -16 इक्वल्स टू 1/f। ठीक, 1/-24 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम इसका लिए 48 मिला हमें, और -2 और ये -3 इक्वल्स टू 1/f। तो -5 -2 और -3 -5 हो गया, बाई 48 इक्वल्स टू 1/f। तो f का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, -48/5 इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर, -9.6 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया, फोकल लेंथ का वैल्यू मिल गया। ठीक, तो अब 2 सवाल बना लिए हम, तीसरा सवाल हम बनाते हैं। और यहाँ बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की नहीं। तो u का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन 3, u का वैल्यू दे रखा है -5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और वो हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज एंड स्टेट द नेचर। कह रहे कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ, यानी हमें v का वैल्यू निकालना है और m का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि मिरर है कॉन्वेक्स, जिसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव में रहता है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव में होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ का जो मान होगा वो होगा पॉजिटिव में होगा। फिर हमें v यानी इमेज का पोजीशन और m यानी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग का फार्मूला क्या था, 1/v मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/v हमें v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, -5 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/5, इसका एलसीएम हमारा 10 सेंटीमीटर या 10 हो जाएगा, ये 1 + 2 यानी 3/10 हो गया। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/3 यानी 3.3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, v का वैल्यू यानी पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक, और अब हमें निकालना है m वैल्यू, m हम लोग जानते हैं क्या होता है, -v/u, -v/u इक्वल्स टू m या मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ हमें क्या पता है, v हमें पता है और u भी पता है। v का वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3.3, और u हमें -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर u का वैल्यू है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग 3.3 को
5 से डिवाइड करते हैं, 0.6 इक्वल्स टू 30 हो गया, ये 3 बचा, फिर पॉइंट के यहाँ 0 रखें, फिर 6, ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी m का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 0.66 मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सवाल था। 2 कॉन्केव मिरर का सवाल बनाया हमने और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर का सवाल बनाया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे सवाल और आखिरी सवाल की तरफ। ठीक, तो चौथा सवाल हमारा रियल इमेज प्लेन मिरर से संबंधित है, और इस सवाल से प्लेन मिरर से जो चौथे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल हमारा प्लेन मिरर से संबंधित है, और प्लेन मिरर का इससे जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन क्या है, प्लेन मिरर, इसका मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, +1 दे रखा है, और कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। सब बहुत साधारण सा सवाल है कि एक प्लेन मिरर दिया है, उसका मैग्निफिकेशन +1 दे रखा है, और पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ रेशियो, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। और मैग्निफिकेशन में मैंने बताया था आपको कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 हो तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम हो तो इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और आप लोग पढ़े होंगे, आपने पढ़ा है कि रियल इमेज जो हमारा प्लेन मिरर है ये कैसा इमेज बनाता है, ये आपका वर्चुअल इमेज यानी आभासी इमेज बनाता है, और इमेज का साइज़ जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्लेन मिरर है और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा 1 होगा। क्यों होगा, और 1 होगा और पॉजिटिव में 1 होगा, क्योंकि जब भी क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में होता है, और जब भी रियल इमेज बनता है उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव में होता है। यानी वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो वो पॉजिटिव में होगा, और जो हमारा रियल इमेज होता है वो बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसलिए उसका जो क्या होगा मैग्निफिकेशन निगेटिव में होगा। तो यहाँ हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर हमारा इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि प्लेन मिरर पे हमेशा इमेज वर्चुअल और इमेज का साइज इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वही कॉन्सेप्ट है आपका। शुक्रिया।